आखिरकार रोहित शर्मा यहाँ पर कुलदीप यादव को क्या कह रहे थे, या फिर भाई यहाँ पर रोहित शर्मा किस चीज का रिप्ले देख के इतने हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट के तीसरे दिन की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में भी देखने को नहीं मिलती हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तीसरे दिन बैटिंग करने आते हैं रोहित और जायसवाल, और जब भाई बुमराह कल 6 विकेट लेके गया था तो आज एंडरसन कहां पीछे रहने वाला था। उसने भाई आते ही रोहित शर्मा का डिफेंस तोड़ के उसकी किलियां भी तोड़ दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और वो यही नहीं रुकता है, जो जायसवाल की वॉल कल तक टूट नहीं रही थी उसने आते ही भाई एक झटके में ही तोड़ दी। और ये देख के भाई रोहित शर्मा का तो चेहरा उतरा ही, राहुल द्रविड़ तो देख के सीट से ही उठ के चले गए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। और अब इस टाइम पर पिच पे थे एक दूसरे के कंपटीशन, यानी कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, क्योंकि भाई दोनों पर ही ड्रॉप होने की तलवार लटक रही थी, जो विराट के आते ही गिरनी भी है। बात तो सही है। और इसी ड्रॉप होने के डर में स्टार्टिंग में भाई गिल इतने छटपटा रहे थे कि भाई एंडरसन की बॉल पे एक एलबीडब्ल्यू की अपील भी हुई, जहां पर अंपायर ने तो आउट नहीं दिया, लेकिन स्टोक्स ने जब रिव्यू लिया तो भाई दिखा अंपायर्स कॉल हुई है और कुछ ही सेंटीमीटर से गिल बच गए हैं। और यही नहीं भाई, हार्टली की बॉल पे तो शुभमन गिल एलबीडब्ल्यू आउट भी दे दिए थे। फिर उन्होंने रिव्यू लिया श्रेयस अय्यर के साथ काफी डिस्कशन के बाद। इसका मतलब शुभमन गिल को लग रहा था कि एज नहीं लगी है, लेकिन रिव्यू में जब दिखा लेने के बाद कि हाँ भाई एज लगी है, तो फिर से गिल वहां पर बच गए। भाई लगता है सारा घर पे कड़ी तपस्या कर रही थी, तभी गिल ऐसे बच रहे थे। और फिर इसके बाद एंडरसन के बॉलिंग से हटने के बाद इन दोनों को थोड़ी सांस में सांस आई, और फिर स्पिनर्स को थोड़े बहुत रन बना के दोनों ही अपनी 30s में पहुंच चुके थे, जहां वो हमेशा आउट होते हैं। और भाई होता भी ऐसा ही है, बेन स्टोक्स पीछे भाग के इतनी तगड़ी कैच पकड़ के श्रेयस अय्यर का तो टीम से ड्रॉप होना पक्का कर देते हैं। गजब बेइज्जती है। फिर तो शुभमन गिल सारा की तपस्या की बदौलत 50 रन तक भी पहुंच गए थे। और भाई कोई तो अपनी पसंदीदा औरत के सामने परफॉर्म करता है। हाँ भाई, श्रेयस अय्यर की ही बात कर रहा हूं। पर गिल ने तो भाई अपने पसंदीदा मर्द के सामने परफॉर्म कर दिया था। नहीं भाई, वो गे नहीं है, मैं उनके पिताजी की बात कर रहा हूँ। आज वो भी मैच देखने आए थे और उनको गिल की इस पारी से पक्का सुकून मिला होगा। हाय हाय, इतना सुकून। फिर तो भाई जायसवाल की तरह गिल ने भी छक्के चौके मार के दिखाए, वो भी अपनी 90s में। तो उनको भी भाई डर नहीं था आउट होने का। तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। फिर भाई उसके बाद तो गिल ने घर पे 3 नंबर पे 7 साल के बाद सेंचुरी भी लगा दी, और लोगों के उन जोक्स पे भी मुंह दिया जो कह रहे थे बस अहमदाबाद का प्रिंस है। भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी किसी जात विवाद। और इस सेंचुरी की भविष्यवाणी तो पीटरसन ने भाई 2 फरवरी को ही कर दी थी। उन्होंने बोला था जैक कैलिस की भी पहले 10 टेस्ट में बस 22 की एवरेज थी, तो भाई गिल को भी थोड़ा टाइम दो। और लो भाई, बस 2 ही दिन लिए और 4 फरवरी को ही शतक ठोके पीटरसन को भी सही साबित कर दिया। और फिर इसके बाद गिल आउट तो हुआ, लेकिन अपनी ही गलती पे रिवर्स स्वीप मार के। और पहले तो भाई गिल वहीं खड़ा हो गया जब इंग्लैंड के प्लेयर्स ने अपील करी और अंपायर ने आउट नहीं दिया। लेकिन जब इंग्लैंड वालों ने रिव्यू लिया और रिव्यू में दिखा कि भाई साफ ग्लव्स पे बॉल लगी थी, लगता है गिल भाई ड्रेसिंग रूम में जाने के मूड में ही नहीं था। हैं? नोटी हो रहा। और फिर दूसरी तरफ अक्षर, जो हमेशा की तरह बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, उनकी भी भाई एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, अंपायर ने वहां भी आउट नहीं दिया। और इस बार फिर से स्टोक्स ने रिव्यू लिया और भाई फिर से आउट मिला। इस सीरीज में भाई ये पहली बार हो रहा था कि बॉलिंग टीम के रिव्यू सही जा रहे थे, और लग रहा था कि भाई अंपायर तो इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं।
और फिर भाई जब केएस भरत डिफेंस पे डिफेंस किए जा रहा था, ना तो रन बना रहा था ना विकेट गिरने दे रहा था, तो भाई स्टोक्स ने दिमाग लगाया और सारे के सारे फील्डर्स को 30 गज के दायरे में बुला लिया। एक भी फील्डर 30 गज के बाहर नहीं था और भाई भरत को खुली चुनौती दे दी, जा मार ले चौका। और इसी चुल में भाई भरत जब चौका मारने गया तो सीधा स्टोक्स के हाथ में कैच थमा बैठा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और फिर भाई ये चीज कुलदीप यादव को भी समझ में नहीं आई, उसने भी छक्का मारने की ट्राई में सीधी कैच दे दी, जो कि भाई अश्विन ने उसको इतना समझाया था कि रोक के खेलना है। अबे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए। और फिर आए बुमराह बैटिंग करने और उसने किया गौर अश्विन की बात पे और सारी की सारी बॉल्स भाई डिफेंड करते रहे। उन्होंने लगातार 25 बॉल डिफेंड कर ली थी बिना कोई रन बनाए, लेकिन भाई आउट तो होना बनता ही था बुमराह का, क्योंकि वो टिलेंडर जो हैं तो वो स्लिप्स में आउट हो जाते हैं। लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। और फिर तो भाई अश्विन ही बचे थे और उन्होंने एक छक्का तो ऐसा मारा जिसका रिप्ले देख के रोहित शर्मा भी हंसने लगे, जो भाई खुद छक्कों के स्टार हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद भाई अश्विन भी आउट हो गए और इंडिया बस 1 रन से रह गया, नहीं तो इंग्लैंड को सीधा सीधा 400 रन का टारगेट मिल जाता। और फिर आए इंग्लैंड के ओपनर्स 399 रन का पीछा करने, और उनकी गाड़ी में तो भाई पहला दूसरा गियर तो है ही नहीं, वो सीधा 5वें गियर में ही बैटिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ मुकेश कुमार के खिलाफ, क्योंकि भाई पहले 4 ओवर में थे 20 रन। इस 20 रन में से 2 ओवर में 19 रन दिए थे मुकेश कुमार ने, जहां बुमराह ने तो बस भाई 1 ही रन दिया था। साला ये दुख का खत्म होता बे। और इसी बीच जब भाई जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पर एक बार अपील होती है, तो उस टाइम पर जब अंपायर आउट नहीं देते तो कुलदीप यादव भाई रोहित शर्मा के पीछे लग जाते हैं कि ले ले रिव्यू ले ले, एज लगी है। रोहित शर्मा उसको बोलते हैं क्या कर रहा है तू। और फिर भाई जब रिप्ले में भी दिखता है कि भाई बॉल नहीं लगी थी, तो रोहित शर्मा हंस के ऐसे कुलदीप यादव की तरफ थम्स अप करते हैं। और फिर भाई दिन के आखिर तक जाते जाते अश्विन आखिरकार आकर 1 विकेट ले ही लेते हैं, जिस पर भाई केएस भरत ने क्या शानदार कैच पकड़ी थी। और आज के दिन के भाई तीनों सेशंस शेयर्ड रहे, ना तो कोई इंडिया के नाम गया ना कोई इंग्लैंड के। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।